हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन सिम्टम यानी कि खांसी के बारे में। तो खांसी बेसिकली क्या है? खांसी या कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अगर हमारे सांस की नली में कोई भी फॉरेन बॉडी या डस्ट पार्टिकल या म्यूकस या कुछ भी चला जाता है तो अचानक कफ आता है, खांसी आती है और वो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है ताकि वो फॉरेन बॉडी लंग्स तक ना जाए। लेकिन कफ कई सारी बीमारियों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम बन जाता है। ये एक बहुत डेंजरस बीमारी भी हो सकती है और एक बहुत माइल्ड बीमारी भी हो सकती है। तो आज हम बच्चों में कफ के बारे में बात करने वाले हैं और क्यों हमारे बच्चे बार बार कफ से परेशान होते हैं, क्यों छोटे बच्चे बार बार खांसी करते हैं, क्यों बच्चों में इन सिम्टम से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जैसे 6 महीने के छोटे बच्चे, उनमें खांसी बार बार क्यों आती है? बेसिकली 6 महीने से छोटे बच्चों की सांस की नलियाँ बहुत बारीक होती हैं। थोड़ा बहुत भी वायरल हुआ, ज़ुकाम हुआ तो इनकी सांस की नलियों में म्यूकस जम जाता है और वो जकड़ जाता है। तो आपने सुना होगा कि वीजिंग आती है, इनको सीटी सी आवाज़ आती है, चेस्ट में खड़खड़ाहट होती है, सीना खड़खड़ाता है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसको ब्रोंकिलाइटिस भी बोलते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये ब्रोंकिलाइटिस खासकर सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मोस्टली वायरल होता है। छोटे बच्चों में अगर देखें तो कई बार रिफ्लक्स भी होता है। रिफ्लक्स का मतलब दूध ऊपर आता है, ये उल्टी करते हैं। तो उल्टी करते करते खांसी करना, ये भी कुछ बच्चों में बहुत कॉमन है। तो इसका कारण है रिफ्लक्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। बच्चे के दूध ऊपर आता है और खांसी आती है क्योंकि दूध सांस की नली में जाता है, जिसकी वजह से वही बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आता है और खांसी हो जाती है। तो हमने अभी तक 2 कारण देखे, छोटे बच्चों में ब्रोंकिलाइटिस या वायरल निमोनिया और छोटे बच्चों में जीईआरडी या रिफ्लक्स डिजीज़। फिर हम आगे चलें तो एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों में। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस। इनमें सिम्टम्स क्या होंगे? बच्चा जेनेटिकली प्रोन है, मदर फादर या सिबलिंग्स में एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनको भी बार बार में सीज़न चेंज के साथ प्रॉब्लम होती है। कोई भी ट्रिगर, वायरल इन्फेक्शन, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स और कोई भी खाने पीने में कलरिंग एजेंट्स ऐड कर देते हैं, फूड एडिटिव्स, इनसे एलर्जी हो जाती है। अगर घर में पेट है तो उसके हेयर से एलर्जी हो सकती है, पोलन से एलर्जी हो सकती है, सीजनल वेरिएशन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो घर में सफाई हो रही है, डस्ट उड़ रही है, पेंट हो रहा है, कुछ खाने पीने बन रहा है, उनसे जो झाग निकल रही है, स्मोक, तो इन सब से भी कई बार एलर्जी होती है। तो ये एस्थमा या एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस के ट्रिगर्स होते हैं। तो उन बच्चों में खास करके रात के वक्त या अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सीने में जकड़न होती है, सांस फूलती है, कई बार इमरजेंसी ले जाना पड़ता है नेबुलाइज करने के लिए। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस का भी। एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ज़ुकाम होती है, बार बार नाक बंद हो जाती है, नोज़ ब्लॉक होती है, छींकें बहुत सारी आती हैं, नाक में खुजली होती है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप होता है, मतलब सोते वक्त बच्चे के गले में कफ चला जाता है, म्यूकस चला जाता है, बच्चे रात रात को उठ के खांसते हैं। तो ये एलर्जिक साइनोसाइटिस का, राइनाइटिस का भी सिम्टम हो सकता है। बच्चा मुंह खोल के सोता है, खर्राटे लेता है, खास करके 4 to 8 ईयर्स ग्रुप के बच्चे। इन बच्चों में एडिनॉइड्स बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, एडिनॉइडाइटिस हो जाता है। मतलब एडिनॉइड्स जैसे हमारे गले के दोनों तरफ टॉन्सिल्स होते हैं, गले के पीछे की तरफ एडिनॉइड्स होते हैं, ये एक पूरी रिंग बनाते हैं, लिम्फॉइड रिंग। 4 to 8 ईयर्स में ये रिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और कुछ बच्चों में जिनमें जो एलर्जी के लिए प्रोन है, उनमें ये इनका साइज़ बढ़ जाता है। ये साइज़ बढ़ने की वजह से गले के पीछे वाला हिस्सा, नोज़ के पीछे वाले हिस्से में ये ब्लॉकेज कर देते हैं, अपर एयर में भी ब्लॉकेज कर देते हैं। इसकी वजह से बच्चा मुंह खोल के सोता है, खर्राटे लेता है, नोज़ ब्लॉक हो जाती है, कई बार ईयर भी ब्लॉक हो जाता है, कान में इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं क्योंकि ये सारा हिस्सा हमारा कनेक्टेड होता है। तो एडिनॉइड्स भी इम्पॉर्टेंट कारण है कफ का, इनमें कफ भी हो सकता है। तो इनके अगर सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए, फिर वो एक्सरेज वगैरह कराएंगे नेक के और उससे कंफर्म होगा। अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, बच्चा परेशान हो रहा है, खर्राटे आ रहे हैं, सांस में रुकावट हो रही है रात के वक्त स्पेशली, तो इनको निकलवाना भी पड़ता है कभी-कभी। अगर ऐसा नहीं है तो एज के साथ ये ठीक भी हो जाते हैं और कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशन से ये ठीक भी हो जाते हैं।
फिर आगे अगर हम चलें तो कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है पर हाँ होती हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम। बच्चे को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई होल है, छेद है, तो बच्चे को बार बार में निमोनिया पकड़ेगा, बार बार में खांसी आएगी, सांस फूलेगी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चा थक जाएगा दूध पीते पीते, सांस फूलेगी, बार बार निमोनिया होगा। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो एग्जामिन करके बता सकते हैं कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर अगर हम बहुत रेयर चीज़ों की बातें करें, अगर बच्चा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसको बार बार निमोनिया हो रहा है और बार बार बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, तो एक इम्यूनो डिफिशेंसी भी हो सकती है। हो सकता है बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक हो, अगर वो बहुत डेंजरस इन्फेक्शंस, निमोनियाज बार बार कैच कर रहा है और उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से इस केस में ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। फिर लास्ट हमारा एक हैबिट कफ़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। हैबिट कफ़ वाले बच्चों में, खास करके बड़े बच्चों में, अगर कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है और ख़ास करके वायरल इलनेस से उठे हैं, अभी ठीक हुआ है वायरल, कुछ खांसी जुकाम ठीक हुआ है, लेकिन कफ़ नहीं जा रहा। कफ़ इतना है कि बार बार में बच्चा खांसता है, बार बार में खांसता है, लेकिन बच्चा जब सो जाता है, दिन में खांसता है, सो जाता है कफ़ गायब, सिर्फ जब बच्चा उठता है तभी कफ़, जग रहा होता है तभी कफ़ करता है, और इतना इरिटेटिंग कफ़ रहता है कि एयरवेज इरिटेट हो जाते हैं, उस इरिटेशन की वजह से और कफ़ आता है। तो ये एक हैबिट कफ़ होता है। इसमें कुछ सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आएंगे। हैबिट कफ़ धीरे धीरे टाइम के साथ जाता है। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है बच्चे को कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो, वो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कफ़ कितने सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। अगर कफ़ लंबा चला जा रहा है, 2-3 महीने तक चला जा रहा है, बच्चे के वेट लॉस हो रहे हैं, हल्का फुल्का फीवर भी बच्चे को रहता है, तो ज़रूर आप उसका एक्सरे करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है उसको कोई बड़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई उसको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो, तो वो डॉक्टर कुछ टेस्ट करके डायग्नोस कर सकते हैं। तो आइए जानें कि क्या डूज और एंड डोंट्स हैं कफ़ के लिए। देखिए, अगर कफ़ है, हल्का फुल्का है, ज़ुकाम है, तो होम रेमेडीज़ आप कुछ शुरुआती दिनों में ट्राई कर सकते हैं। बट अगर कफ़ में रिलीफ़ नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप होम रेमेडीज़ में ना जाएं और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्पेशली छोटे बच्चों में, क्योंकि ये निमोनिया का रूप ले सकता है। बहुत ज़्यादा कफ़ सप्रेसेंट यूज़ ना करें, खास करके 5 साल से छोटे बच्चों में हम कफ़ सप्रेसेंट यूज़ नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे कफ़ सिरप्स ना यूज़ करें। अगर बच्चे को उल्टी है, बच्चा उल्टी करते करते कफ़ कर रहा है, तो उसे थोड़ा ऊंचा रखें, उसे करवट सुलाएं, डकार प्रॉपर दिलाएं, फीड्स को थिक करें, बार बार में थोड़ा थोड़ा पिलाएं, एक साथ बहुत ज़्यादा दूध ना पिलाएं। अगर बच्चे को कोई डेंजर साइंस हैं, सांस लेने में दिक्कत है, होंठ नीले पड़ रहे हैं, जीभ नीली पड़ रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, छाती में खड्डे पड़ रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक डेंजर साइन है। तो प्लीज़ आप इन सब बातों का ध्यान रखें और कफ़ को कभी भी लाइटली में ना लें। थैंक यू।